भाई मेरा तो दिमाग फट चुका है ये सोच सोच कर कि दैट वी आर लिविंग इन द कंट्री एंड वी कॉल इट दैट वर्ल्ड फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वी आर गोइंग टू बी एंड वी आर स्टिल फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग फॉर फ्रेश एयर, fresh water, fresh river, fresh foods, and fresh all the grocery and all the things in surrounding of us. And we are still fighting that for the jobs, so many of the real issues on which people are not even talking about. मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगता है यार कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो इतना जानलेवा हो चुका है कि 7 में से एक मौत का कारण जो है वो दिल्ली का पोल्यूशन है। दिल्ली में जो मृत्यु हो रही है 7 लोगों की, उसमें से एक का रीज़न है वो दिल्ली का पोल्यूशन। 800-900 इक्वाई मतलब एक्यूआई मतलब अनहेल्दी, अनहेल्दीएस्ट एयर अगर आपको बोलूँ तो। इसके अलावा वी लाइक हाउ वी कैन कॉल दैट कि या वी आर लाइक लिविंग इन द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे हमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी आपकी एक छोटी सी गलती से हम इतने बड़े लूप में स्टक हो जाते हैं कि 5 साल तक हमारी आपकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं होता। जैसा मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वी विल नेवर गोना बी द बेस्टेस्ट in the world until and unless we will not start thinking that who is really working for us and who is not, whether it's political party, whether it's people, whether it's any kind of leader of our religion, of our country, of anywhere। आपको खुद में ये जागरूक होने की ज़रूरत है कि जब हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं तो फिर तरक्की कहाँ हो रही है, ग्रोथ कहाँ हो रही है, चीज़ें कहाँ हो रही हैं। आज भी हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, अस्पताल में जाते वक्त उनको मेडिकल की ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। मैंने फोटो ऐड कर दी है साइड में, आप देख लेना। एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, सर पे अपने रख के उस लड़की को वो लेके जा रहा है वहाँ पे। किस बात का हम इतना प्राउड फील कर रहे हैं, किस बात के लिए प्राउड फील करें? गड्ढे ऐसे हैं रोड के कि आप जा रहे हो और गिर जाओगे तो पता चला कि 3-4 फीट नीचे चले गए हो आप। आपको निकालने के लिए अलग से गाड़ी आएगी, मर भी सकते हो आप, कुछ भरोसा नहीं है। किस बात से मैं प्राउड करूं, किस चीज़ों से मैं प्राउड करूं? हम हर समय, ठीक है कुछ राज्यों में काम हो रहा है, कहीं कहीं काम हो रहा है, पर जो मेन मुद्दा है उस पर कौन क्यों नहीं कोई बात कर रहा है? 1025 रेप डेली हो रहे हैं देश में, है ना। अब मर्डर का रेशियो देखा जाए तो 100 में से 3 मर्डर्स जो है, अगर अदर कंट्री के कंपैरिजन में किया जाए तो 100 में से 3, 3% ऑफ मर्डर रेशियो है हमारे कंट्री का, कि 100 में से 3 आदमी मर्डर से मारे जा रहे हैं, लोगों द्वारा मारे जा रहे हैं, हत्या की जा रही है उनकी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे मतलब हमें सच में बात करने की आवश्यकता है। आज भी पानी के लिए, साफ पानी के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साफ हवा के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। आपका पहला जिम्मेदारी क्या होना चाहिए कि लोग चाहे ठीक से सांस ले पाए एटलीस्ट, है ना। चलेंगे बाद में, खाएंगे बाद में। पनीर में एनालॉग, मतलब पनीर भी नकली मिल रही है। बंदा 200-200-300 रुपये खर्चा करके पनीर खाना चाह रहा है तो वो भी उसको फेक मिल रहा है, उसको तेल फेक मिल रहा है, मिल्क फेक मिल रहा है, कुछ भी प्योर नहीं है। और क्या कर रही है हमारी मतलब फूड मिनिस्ट्री, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री, हमारी बहुत सारी चीज़ों के जो सरकार है, गवर्नमेंट है, क्या कर रहे हैं? ये सवाल हमें और आपको पूछने की ही ज़रूरत है। और मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में बात करने नहीं आया हूँ। मेरे आज जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो सिंपल सा है कि हम आप लड़ किस चीज़ के लिए रहे और हम आप किसी की सरकार बना रहे हैं तो किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। जब तक हमें आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये धर्म, जाति पात और इन सारी चीज़ों से हट कर हमें अब सच में इन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम फ्रेश एयर ले सकें, फ्रेश खाना खा सकें, चैन से सांस ले सकें, रोड सही मिल सके, मेडिकल सही मिल सके, चीज़ें सही मिल सके। तब तक इस देश का तरक्की नहीं होने वाला। फिफ्थ नहीं, सिक्स नहीं, सेवंथ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाइए, किसी काम का नहीं है अगर एक भी बंदा मेडिकल की वजह से या फिर एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से, अस्पताल टाइम से ना पहुंचने की वजह से मर जाता है। एक बंदा साफ सांस, साफ हवा से सांस ना लेने की वजह से मर जाता है, हवा की वजह से मर जाता है, साफ पानी पीने की ना वजह से मर जाता है, रोड पे चलते अपने बीवी बच्चों के साथ गड्ढे में गिर के एक्सीडेंट होने की वजह से मर जाता है। सो आई डोंट थिंक सो दैट वी आर द लार्ज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और वी आर द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। It's okay that we are rich in cultures, we are so rich in so many things, we have a humanity and so many of other things, but there were the countries who were way more like in a bad phase in comparison than us। उनका जो समय था वो हमसे बहुत ज़्यादा बदतर था। चाइना की बिजिंग शहर की एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी कि लोगों का मतलब इतना डेथ रेशियो इतना बढ़ चुका था, लेकिन दे हैव कंट्रोल्ड इट एंड नाउ दे आर ऑफरिंग हेल्प टू आवर कंट्री। बट still here we are, if the you will see the government, then prime minister has spoken, मौसम का मजा लीजिए, recently you have heard। नमस्कार साथियों, आप भी मौसम का मजा लीजिए। एंड
Chief Minister is blaming the other government, the other party who has already ruled on the state, and they have now like lose the election. Still they are saying कि हाँ उनकी गलती थी, उनकी गलती की वजह से अभी हम इस सफर कर रहे हैं. rather than finding the solution of the problem, AQI मीटर के आगे जो है 3-4 गाड़ियां रख दी हैं जो कि घूमे जा रही हैं और पानी का छिड़काव करें ताकि जो फोन पे हमें AQI दिखे वो कम दिखे और हम खुश हो जाएं. मतलब वी आर लिविंग इन द फेक लाइफ, फेक रियलिटी. I would humbly request you all to wake up. It's a wake up call to all of us. I'm not saying go protest and do something. I'm just asking you all to wake up and choose voice for you. Choose what is really good for you and your nation. What exactly the issue is, who is exactly talking on it, and why we are still like suffering with all the things. Please understand this and question it. If you will not, then nobody else will, and you are destroying your future and your generation future which is about to come. तो इस पर बात करिए, इस पर समझिए और अपने से भी प्रयास करना शुरू करिए. देश का हर एक नागरिक को प्रयास करने की जरूरत है. हमें किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है. अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखें, ध्यान रखें इन चीज़ों का. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और इस मैसेज को शेयर करना मत भूलिए. इसको शेयर करिए जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, ताकि लोगों में जागरूकता जागे और इस वो बात को समझ सकें. ठीक है, धन्यवाद सर आप लोगों का.